राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बांके बिहारी जी की एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुन के आप ये सोच लोगे कि कोई हो ना हो, पर बांके बिहारी भगवान से रिश्ता होना चाहिए। वो गाना है ना, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे बांके बिहारी, दूजे राधा रानी सरकार। तो ऐसी है ये भगवान की लीला कथा। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लीला कथा। तो फ्रेंड्स, ये कथा है बांके बिहारी मंदिर के पास एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जो बांके बिहारी जी की बहुत बड़ी भक्तन थी। बांके बिहारी जी का रोज़ नियम था उनका, रोज़ मंदिर जाना है, दर्शन करना है, और घर में भी उन्होंने बांके बिहारी जी को स्थापित कर रखा, उनकी पूजा पाठ करनी, सब कुछ करती थी। उनके दो बेटे थे जो पढ़ लिख के अब विदेश में रहते थे, वहीं नौकरी करते थे, और उनके पति भी इस दुनिया में नहीं थे। अकेली रहती थी। ज़मीन जायदाद बहुत था, बहुत ज़मीन जायदाद था उनका, बांके बिहारी में ही, वृंदावन में बहुत ज़मीन जायदाद थी अम्मा जी पे, पर अकेली रहती थी, क्या करती। तो बाबा के सिर्फ बांके बिहारी जी के दर्शन करती थी और राधे राधे रटती थी दिन रात, राधे 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 राधे, बस यही सब था। तो एक बार क्या हुआ कि रात को अम्मा जी सो रही थी। रात को सो रही थी तो सोते सोते उन्हें स्वप्न आया कि वह मर गई हैं। तो जैसे ही सपने देखा, एकदम आँख खुल गई। आँख खुली, रात्रि के 3 बज रहे थे। उठी, बाबा का भजन करने लगी, राधे राधे रटने लगी। सुबह हुई, दिन निकला, अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया जो आसपास में रहते थे, और उनसे बोली कि मेरे मन में एक इच्छा है। सब ने बोला, हाँ बोलिए अम्मा जी, क्या इच्छा है? कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी ये धन दौलत है, जितनी भी मेरी संपत्ति है, मैं सब बांके बिहारी जी के नाम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे तो विदेश में रहते हैं। जब मैं नहीं होंगी तो ये सब कौन संभालेगा, और मैं इसका करूँगी कि अब मैं बड़ी बूढ़ी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी संपत्ति मैं बांके बिहारी जी के नाम कर दूँ। रिश्तेदार थे, सब ने बोला, अम्मा जी आपकी संपत्ति है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। तो उन अम्मा जी ने सारी संपत्ति अपनी बांके बिहारी जी के नाम कर दी। जब बांके बिहारी जी के नाम करी तो आस पड़ोस के लोग और सारे रिश्तेदार, मंदिर के जो कर्मचारी थे, उनसे बोले कि अब जब सब कुछ अम्मा जी ने बांके बिहारी जी के नाम कर ही दिया है तो अम्मा जी को यहीं आश्रम में रहने दीजिए, अम्मा जी यहीं आश्रम में रह लेंगी। तो वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने बोला ठीक है, कर्मचारी थे, उन्होंने बोला ठीक है, आप यहीं आश्रम में रह लीजिए। तो जो बाबा की सेवा करते थे वह अम्मा जी का बहुत आदर सम्मान करते थे। जो भी पंडित थे जो बाबा जी की सेवा करते थे, तो वह क्या करते थे, अम्मा जी को खाना देना और दूध देना, रात को रोज़ 1 गिलास दूध देते थे अम्मा जी को। तो एक दिन उन्होंने देखा कि जब अम्मा जी दूध पीती हैं ना, तो दूध ख़त्म होने के बाद ना वो मुँह चलाती हैं जैसे कुछ खा रही हों। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, उन्होंने 3-4 दिन ये चीज़ देखी, नोटिस की। तो वो एक दिन उन्होंने पूछ लिया कि माता जी आपसे एक बात पूछूं? कि हाँ भैया पूछो। कि जब मैं आपको दूध देता हूँ, आप दूध पीती हो, तो दूध ख़त्म होने के बाद आप क्या चबाती हो, क्या खाती हो? आपके दूध में तो हम कुछ होता नहीं है। जब आप दूध पीती हो तो दूध ख़त्म होने के बाद आप क्या चबाती हो? तो अम्मा जी बोलती हैं कि भैया आप दूध में इतनी सारी मेवा डाल के लाते हो, इतना मेवा होता है कि मुझे चबा चबा के खाना पड़ता है, बहुत सारी मेवा डाल लाते हो आप। कि हम तो दूध में मेवा डालते ही नहीं हैं, वो अपने मन में बोला। उस टाइम वो चला गया। फिर एक दिन उसने देखा कि अम्मा जी को खाना भिजवाया, तो जब खाना खा लिया तो थाली में बहुत सारा घी था, सब्जी थाली में लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा घी, इतना घी, देसी घी वो भी, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो खाना किसी को नहीं दिया जाता। तो उसने जितने भी मंदिर के कर्मचारी थे उनसे बोला कि आप अम्मा जी पे नज़र रखो, हमें लगता है ये मंदिर में चोरी करती हैं, ये मेवा की चोरी करती हैं, बांके बिहारी जी की मेवा की चोरी करती हैं और घी वगैरह की भी चोरी करती हैं शायद। तो एक दिन अम्मा जी पे नज़र रखी गई, अम्मा जी को दूध और खाना पहुंचाया गया। अम्मा जी लेकिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली, रोज़ की तरह उन्होंने दूध पिया, खाना खाया और सो गई।
तो अगले दिन जब पंडित जी ने मंदिर के पट खोले, बांके बिहारी जी के पट खोले सुबह सुबह, तो देखा कि बांके बिहारी जी के हाथ एकदम घी में तल्लम तल हो रहे हैं, बिल्कुल घी में लिपटे हुए हैं उनके हाथ। तो और मेवा बिखरी हुई थी वहाँ पे। तो वो समझ गए कि बाबा तुम ही बुढ़िया को दूध में मेवा और खाने में घी देते हो। उन्हें थोड़ी सी जलन हुई अम्मा से कि मैं इतने सालों से मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपने मुझे तो कभी नहीं ऐसे मेवा और घी दिया, अम्मा जी को क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, पूरे गांव में अम्मा जी को बदनाम कर दिया जलन के मारे कि इनका पति तो मर गया, इन्होंने दूसरे किसी से संबंध बना रखे हैं, किसी और को अपना पति बना रखा है ये। अब अम्मा जी कभी कभी आश्रम से बाहर निकलती थीं परिक्रमा करने के लिए या वैसे, तो वो देखती थी औरतें उनको देख के ना हंसती थीं, बातें करती थीं। कई बार उन्होंने ये चीज़ देखी। एक दिन उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ ही लिया कि क्या बात है बहनों, क्या बात है बेटा, आप लोग मुझे देख के हंसते क्यों हो, आप लोग मुझे देख के क्या बातें करते हो। तो उसमें से एक औरत बोली कि हमसे पूछ रही है, तुझे शर्म नहीं आती, तेरा पति मर गया है और तूने पराये मर्द से संबंध बना रखा है। तब अम्मा जी ने ये बात सुनी तो वो रोने लगी, रोते रोते भगवान के दरबार में आ गई। बांके बिहारी जी के आगे खूब फूट फूट कर रो रही हैं, खूब फूट फूट कर रो रही हैं। वहाँ भीड़ जमा हो गई लोगों की, पंडित जी भी आए, सारे गांव के जो बड़े बूढ़े थे वो सब भी आए, लेडीज़ भी आई, सब आ गए। तो सब पूछने लगे तुम क्यों रो रही हो, तुम क्यों रही हो। तो उसमें से एक बुजुर्ग ने बोला कि ऐसे ऐसे इस पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। औरतों से पूछा गया कि तुम्हें किसने बताया, उन्होंने बोला इसने बताया, उन्होंने इसने बताया। मैं से कैसे कहते कि पंडित जी की जो घरवाली है उन्होंने हमें बताई है ये बात। घरवाली ने बोला मुझे तो मेरे पति ने बताई है। तो जब पंडित जी से पूछा गया कि बताइए कौन सा इसने पराया मर्द कर रखा है, बताइए हमें ये बात कि कौन है जिससे इसने संबंध बना रखे हैं। तो पंडित जी ने क्या करा, जो वहाँ के पंडा थे उन्होंने सीधा बांके बिहारी जी की तरफ इशारा कर दिया कि ये हैं, इनको इन्होंने अपना पति बना रखा है। और सच में अम्मा जी ही बांके बिहारी जी को अपना पति ही मानती थी कि आप मेरे पति हो। दुनिया का रिश्ता था जिससे वो तो चला गया, पर अब आप मेरे पति हो। तो बांके बिहारी जी को ही अपना पति मानती थी। तो सारे लोग सुन के पंडित जी ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हम इनको दूध देते हैं, खाना देते हैं, तो बांके बिहारी जी इनकी ऐसे ऐसे सेवा करते हैं, इनको मेवा देते हैं दूध में और खाने में देसी घी देते हैं। ये सब पंडित जी ने सभी गांव के लोगों को ये सब बातें बताई। तो गांव के लोग बोले कि अगर ऐसी बात है तो आप इनको मंदिर से बाहर निकाल दीजिए, आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। और ये तो अकेली हैं, कहीं भी बैठेंगी तो वहीं खा पी लेंगी, इनका तो कहीं भी पेट भर जाएगा अगर आपको ऐसा है तो अम्मा जी बोलती हैं ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बस मुझे 1 महीने के लिए इस आश्रम में रहने दीजिए, 1 महीने बाद मैं खुद चली जाऊँगी। तो वहाँ के लोग बोले, पंडित जी बोले ठीक है 1 महीने आप रह लीजिए। अम्मा जी 1 महीने रही, बाबा की सेवा करी, बांके बिहारी जी की सेवा करती थी खूब। 1 महीने बाद एक दिन वो कमरे से बाहर ही नहीं आई, बहुत देर हो गई, सबने बुलाया अम्मा जी आइए दूध पी लीजिए, अम्मा जी खाना ले लीजिए, वो लेकिन कमरे से बाहर ही नहीं आई। उन्हीं पंडित जी को बुलाया गया कि पंडित जी देखिए अम्मा जी कमरा ही नहीं खोल रही हैं और ना कोई आवाज़ आ रही है। तो जब पंडित जी ने कमरा खोला तो हाथों में बांके बिहारी जी की मूर्ति थी, छाती से लगी हुई। अम्मा जी अपने प्राण छोड़ चुकी थी, उन्होंने अपने आप को भगवान में ही लीन कर दिया। ऐसी है मेरे बांके बिहारी जी की लीला, ऐसी है मेरे बांके बिहारी की लीला। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे प्रभु को राधे नाम बहुत प्रिय है। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में प्रभु की अगली लीला के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।